हेलो स्टूडेंट्स, हमने पूर्व में मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखा था हमने। अब आज हम जो मौर्य डायनेस्टी है हमारी, उसमें द रॉयल थॉर्न ऑफ मगध, इसका जो शासन काल था 298 टू 322 बीसीई यानी ईसा पूर्व, द रॉयल थॉर्न ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु, जो मगध का जो राज सिंहासन था उसके ऊपर चंद्रगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ था। तो विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, उनको चाणक्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त एस्केंडेड द रॉयल थॉर्न ऑफ मगध, तो मगध के राज सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासनारूढ़ हुए थे। इसको मैं थोड़ा व्यापक बता देता हूं। द रॉयल थॉर्न ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु कौटिल्य, चंद्रगुप्त एस्केंडेड द रॉयल थॉर्न ऑफ मगध एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। उस समय उनकी एज कितनी थी? 25 यानी 25 साल के थे वो। बाय डिफीटिंग धनानन हु वाज द लास्ट नन रूलर, धनानन एक अंतिम शासक था जिसको पराजित किया था इन्होंने। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, द फर्स्ट पन इंडिया एम्पायर। द फर्स्ट पन इंडिया एम्पायर का मतलब होता है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य। क्या कहेंगे उसको? द फर्स्ट पन इंडियन एम्पायर, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य कहेंगे हम इसको। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्रियस, यानी यहाँ पर चंद्रगुप्त ने बहुत ही व्यापक विजय अभियान चलाया था। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्रियस कैंपेन, जिसका मतलब होता है व्यापक विजय अभियान चलाया था उसने। मौर्य एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट पन इंडियन एम्पायर, और इस प्रकार से उसने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन 305 BC यानी 305 ईसा में ही डिफीटेड द देन ग्रीक रूलर सेल्यूकस निक्टर। उसने 305 ईसा पूर्व में एक यूनानी जो शासक था सेल्यूकस निक्टर को उसने पराजित किया था। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है हमारा, सेल्यूकस आल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त। बाद में क्या होता है, चंद्रगुप्त से पराजित हुआ था कौन? सेल्यूकस निक्टर। फिर बाद में वो क्या करता है, सेल्यूकस निक्टर अपनी बेटी का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। सेल्यूकस आल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त आफ्टर इंटरनिंग इनटू एलियंस, यानी एक संधि होती है। एलियंस का मतलब क्या होता है? ALLIANCE, एलियंस यानी संधि। सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट्स फ्रॉम चंद्रगुप्त। सेल्यूकस कितने हाथी लेता है चंद्रगुप्त से? 500। कितने? 500 फ्रॉम चंद्रगुप्त एंड सरेंडर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन टू द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस टू चंद्रगुप्त। और इस प्रकार से वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिमी जो सिंधु नदी है वो चंद्रगुप्त को वापिस वो दे देता है। किसके बदले में? 500 हाथियों के बदले में। सेल्यूकस आल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त, और उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी वो चंद्रगुप्त के साथ में करवा देता है। एंड सेंट मैक्सनिस as his ambassador in चंद्रगुप्त कोर्ट, यानी जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस निक्टर अपना जो राजदूत, एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? राजदूत, जिसका नाम था मैक्सनिस, उसको वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया है। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य कितना था, इसके बारे में हम देखेंगे। द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त, पार्ट्स ऑफ काबुल यानी काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, गंगा यमुना के नदी के जो वो मुहा किनारे हैं, वर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम, यानी उसके महान साम्राज्य के अंदर ये सम्मिलित थे। इसके बाद में आता है हमारा लास्ट पॉइंट, अहनानुरु एंड मुरनानुरु। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना आप इसको, और इसका मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा इन सारे जो पॉइंट्स हैं उनको। एहनानुरु एंड मुरनानुरु, इट इज नॉन फ्रॉम द तमिल ट्रीटाइस, यानी तमिल ग्रंथ के अंदर ये बताया गया है। कौन? TREATISE, ट्रीटाइस का मतलब होता है ग्रंथ। वो ग्रंथ कौन सा है? अहनानुरु एंड मुरनानुरु। इन ग्रंथों के आधार पर साउथ इंडिया आल्सो इन हिज ओल्ड एज, उसने दक्षिण भारत को भी जीत लिया था अपनी वृद्धावस्था में। He took initial, और वृद्धावस्था में क्या किया? इन हिज ओल्ड एज, वृद्धावस्था के अंदर उसने इनिशिएशंस का मतलब होता है दीक्षा, IN
TINTIATION और इनिशिएशंस का मतलब होता है दीक्षा। उसने जैन मुनि से दीक्षा ली थी, ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु। किससे दीक्षा ली थी उसने? भद्रबाहु से, इन 298 BC यानी 298 ईसा पूर्व में। और अंतिम समय में ही डाइड यानी जब उसकी मृत्यु होती है इन श्रवणबेलगोल, ये मैसूर के अंदर है। श्रवणबेलगोल कहां पर है? मैसूर के अंदर। थ्रू फास्टिंग यानी उपवास के दौरान उसकी क्या हो जाती है? वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट कल लेंगे। और मैं ये व्हाट्सअप कर रहा हूं, इन पॉइंटों को आप व्यवस्थित अच्छी तरह से उतार लें और अपनी जो अध्ययन है, स्टडी है, वो जारी रखें। थैंक यू।